हेलो एवरीवन, अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य आज आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं 9 लेक्चर बना चुका हूं। उस 9 लेक्चर की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। उसको आप जाके पहले देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में 9 वीडियो आपको मिल जाएंगे। उनको पहले देख लीजिए, वो काफ़ी मदद मिलेंगे आपको इस चैप्टर के बेसिक्स को समझने में और इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है उसको समझने में। ठीक है, तो मैं टाइप वाइज जितने वीडियो बना रहा हूँ सब टाइप वाइज है ना। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, उसी टाइप के हिसाब से वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आज ये वाला टाइप देखते हैं कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन कैसे डिस्कस करूंगा मैं, कैसे आपको बताऊंगा और कैसे आपको एग्जाम में करना है, वो सब सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये भले 15 नंबर लिखा है, जैसे हर वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप अपने हिसाब से नंबरिंग करते जाइए, या तो टाइप वाइज कर लीजिए या तो शुरू से 1-2 नंबर ऐसे क्वेश्चन मार्क करते हुए आप चलिए। ठीक है, ऐसे ही नोट्स बनाइए। बाकी अगर ये आपको नोट्स चाहिए, ये मैं जो क्लास में पढ़ाया था वही नोट्स है, तो आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप में आप जाके जुड़ जाएंगे। वहाँ पे सब नोट्स अपलोड किए गए हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। मतलब कोई भी धन था, कोई पैसा था, वो 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, ये है ना। अब क्या करें, तो कितने वर्षों में इतना रुपया हो जाए, हमें साल बताना है। यही वाला धन जो भी ये प्रिंसिपल रहा होगा, ये कितने सालों में 1350 रुपया हो जाएगा, ये आपको बताना है। अब ये बताने के लिए आपके पास 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। या तो आपको साधारण ब्याज पता हो, ठीक है, आपको साधारण ब्याज पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको मूलधन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप मूलधन निकाल लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं इस चैप्टर में जब आप पढ़े थे आपके सामने 4 ऐसी चीज़ें थी जो ही इस चैप्टर में पूरा आपको पढ़ना था। ये मूलधन, साधारण ब्याज और रेट और समय, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ही ये पूरा चैप्टर है। बाकी इसके अलावा एक अमाउंट हो जाता है, बस 5 हो गया। ठीक है, 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप इन हर जगह यही सब सारी चीज़ें पा रहे हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मूलधन पता होना चाहिए। अगर आपको मूलधन पता हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आप सिंपली निकाल सकते हैं। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, अब सिंपल अगर आप देखेंगे तो ये क्या चीज़ है, ये आपका मिश्र धन है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपका मिश्र धन है। ठीक है, ये मिश्र धन है। और ये मिश्र धन कैसे मिला होगा, 7% वार्षिक ब्याज और 3 साल में 7% वार्षिक ब्याज के हिसाब से, प्रतिवर्ष 7% के हिसाब से 3 साल का, तो टोटल रेट निकालेंगे 21% आ जाएगा। ठीक है, तो जब 21% आ जाएगा तो ये तो मिश्र धन हो गया, है ना। ये मिश्र धन है, तो बताओ मिश्र धन मूलधन की कितने परसेंट की वैल्यू होगी, ये 121% की वैल्यू। बात समझ रहे हैं, यही तो इसके पहले सब सारी चीज़ें हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1210। तो यहाँ से आपको मूलधन आ जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा, 1210/121 × 100। ठीक है, तो ये कट जाएगा 10, तो ये मूलधन कितना आ जाएगा, 1000 आपको मूलधन आ जाएगा। अब आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शन बनते हैं। ये मैंने बेसिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समझाई थी यहाँ पे, मैं अभी फिर से आपको समझाता हूँ। इस पर आप अभी ध्यान मत दीजिए, अभी जो समझा रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए। आपको ये मूलधन पता चल गया। जब आपको मूलधन पता चल गया तो आपके पास कई सारे तरीका होते हैं। एक तो ये तरीका होता है कि आप रेट निकाल सकते, आप रेट निकाल लीजिए, आप जो है यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लीजिए। जैसे आपको जब ये पता चल गया, देखिए मैं बताता हूँ कैसे कैसे सोच सकते हैं सिंपली। पहले सबसे पहले तरीका आप क्या कर लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू आपको हो जा रही है कितना, 1210। ठीक है, और ये कितना है मूलधन, ये आपको पता चल गया 1000 है। इसके पहले मैं क्वेश्चन इस टाइप के समझा चुका हूँ। और ये कितने साल का है, ये 3 वर्ष में हो रहा है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। बात समझ रहे हैं। और एक पैसा और है, एक पैसा कितना है, 1350, ये अमाउंट है। ये हमें नहीं पता है कितने वर्ष में हो रहा है, यही हमें बताना है ये कितने वर्ष में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है। बहुत सारे तरीके हैं, आप रेट निकाल के भी कर सकते हैं, आप 1 साल का साधारण ब्याज निकाल के कर सकते हैं। आप देखते जाइए, मैं बोलते जाता हूँ, आप अपने हिसाब से सोचिए क्या करना है। बहुत सारे तरीके बन सकते हैं। तो मैंने क्या किया भाई, 1000 ये मूलधन था और ये 1210, यानी 3 वर्ष का जो SI आ गया ना, 3 वर्ष का SI आ गया, साधारण ब्याज 210 रुपये आ गया। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का आपको 70 रुपये आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, 70 रुपये आ गया। अच्छा, एक चीज़ आप समझिए, जब ये 70 रुपये आपको पता चल गया तो एक चीज़ और देखिए, यहाँ से यहाँ तक का अगर आप देखेंगे तो ये तो 1000 रुपया है, 1000 है ना, और ये कितना है, 1350 रुपया है। तो देखेंगे टोटल कितना, 350 रुपया साधारण ब्याज है और 1 साल का है 70 रुपया। तो ये 350 रुपया जो ब्याज आपको मिला, कितने सालों में मिला है, इसको 70 से भाग कर देंगे तो 5 साल आपको ये आ जाएगा, 5 ईयर्स। बात समझ रहे हैं। ऐसे भी आपने बता दिया कि कितने साल में जाके हो गया,
1350 रुपया कितने साल में, क्योंकि 1000 रुपया है, ये 70 साल हर साल ब्याज आपको मिला होगा, तो पहले साल 70 तो 1070 हो जाएगा, फिर दूसरे 1140 हो जाएगा, ऐसे करेंगे 1210 हो जाएगा। 3 साल में देखिए यही हो गया। फिर ये 2 साल में और जुड़ गया 140, ये 2 साल है यहाँ से, ये 2 वर्ष से 140 जुड़ा है यहाँ पे, तभी तो आप देख रहे हैं 1350 रुपया हो रहा है। तो आपको जब ये पता चल गया भाई 1 साल का आपको ब्याज 70 रुपया है, तो 1350 1000 से देख लेना टोटल ब्याज कितना है। टोटल ब्याज है 350 रुपया, तो 350 रुपया टोटल ब्याज है, 1 साल का 70 रुपया। तो आपको दिख रहा है ये वैल्यू कहाँ से, यहाँ से कितने साल में होगी, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष आपका आंसर आ गया। पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, बात इन सब चीज़ों को समझते जाना। यहाँ पे मैं देखिए आपको सारी चीज़ें समझाया था। दूसरी चीज़ आप रेट से काम कर सकते हैं। रेट से कैसे काम करेंगे, रेट निकाल के आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से ये पता चल गया था, अब मूलधन मैं नहीं निकालूंगा, मूलधन आपको मैंने बता दिया था। मूलधन आपको पता चल गया 1000 है, 1000 है ना मूलधन। तो आप क्या करेंगे, और आपको रेट निकाल लीजिए सबसे पहले। और जो 1 वर्ष का आपको SI पता चल गया, ये चीज़ें आपको पता चल गई कितना 70 रुपया है। तो आप रेट निकालिए। तो रेट परसेंट कैसे निकालेंगे, 1 वर्ष का ये रेट परसेंट अगर वार्षिक निकालना है तो ऊपर ब्याज 1 वर्ष का रखना पड़ेगा। 1 वर्ष का ब्याज 70 रुपया और मूलधन रख दो 1000 रुपया। ठीक है, ये काट दिया है ना, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये कितना आ गया 7% वार्षिक आ गया। ये वार्षिक आया क्योंकि आपने ब्याज ऊपर 1 साल का रखा है। ठीक है, ये 7% वार्षिक। जब आपको वार्षिक पता चल गया तब आप क्या करेंगे, अब आप टोटल रेट निकाल लो भाई। मूलधन और ये मिश्र धन, मूलधन आपका है 1000 रुपया। ठीक है, मिश्र धन ये वाला लो क्योंकि यहाँ से आपको साल देखना है। तो 1350 रुपया ये ले लिया हमने। ठीक है, ये ले लिया। अब इनको चाहे और कट कर लो क्योंकि मैंने बताया था परसेंट निकालने के लिए आपको रोल होता है रेशियो का। ठीक है, कभी एग्जैक्ट वैल्यू का रोल नहीं होता। तो ये बताओ अगर 100 रुपया और 135 है, यही रहने दो सिंपली, तो आपको ब्याज जो हो गया वो ब्याज 35 आ गया, 35 यूनिट आ गया। तो टोटल रेट कितना आता है, टोटल रेट आप जानते हैं क्या करेंगे आप, ये 35 बटे, अब ये टोटल रेट आ रहा है क्योंकि ये 35 कई सालों का है, हमें नहीं पता कितने साल का, लेकिन इसलिए हम टोटल रेट रख रहे हैं। तो ये 35 और ये मूलधन 1000 गुणे 100, मतलब 100 था, एक कट गया, तो ये 100 कट गया तो कितना आ गया 35% टोटल रेट आ गया। और टोटल रेट आप जानते हैं R/T होता है, R/T कितना होता है 35% होता है। तो इसमें आपको R पता है, R कितना है 7% और T कितना है निकालना है, और ये कितने के 35% के। तो यार ये बताओ, मैं यहाँ पे मिटा के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो जब आपको पता चल गया T बराबर कितना आ जाएगा, 35% को आपको 7% से भाग करना है, तो 7 × 35 5 वर्ष आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने क्या किया, सबसे पहले मूलधन निकाला और मैंने रेट निकाल लिया। मूलधन और रेट निकालने के बाद मैंने टोटल रेट निकाल लिया, टोटल रेट उसका निकाल लिया इसका मूलधन से, इसका 1350 का, और उस टोटल रेट में हमने 7% से भाग कर दिया, तो हमें पता चल गया कितने साल में ये जाके 1350 हुआ होगा। या मैंने एक तरीका आपको और बताया, एक तरीका क्या कर लो, आप साधारण ब्याज निकाल लो। 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज 70 रुपया आ गया, तो 1000 और 1350 में देख लो कितना ब्याज मिला, 350 रुपया ब्याज मिला। तो भाई 1 साल का 70 रुपया मिला है, तो हर साल ब्याज तो समान होता जाएगा। तो 350 आप ये देख लो कितने साल में 350, तो 5 साल में 350 हो जाएगा। बात मेरी समझ रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, अभी आगे आप देखेंगे नोट्स में इन्हीं सारी चीज़ों को मैं डिस्कस किया हूँगा, है ना। अच्छा, और तरीके क्या सोच सकते हैं, जैसे ऐसे सोच सकते हैं, आपको पता चल गया 121% की जो वैल्यू है ना, ऐसे बटे में करके आपको करना है, ऐसे बटे में डाटा रखनी है। 121% की जो वैल्यू है वो 1210 रुपये है, 1210। बात समझ रहे हैं, ये सिंपल इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, 1210 रुपये 121% का। और आपको ये नहीं पता ये 1350 कितना है, लेकिन हमें ये पता है, इसमें से हमें रेट निकाला था हमने 7% था, लेकिन हमें समय नहीं पता, तो समय T हो जाएगा। मान लेते हैं T समय में इतना हुआ होगा, ऐसे T लिख लो, या कैपिटल T लिख देता हूँ, तो ये टोटल रेट आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 + 7T में हुआ होगा, 7 × T। ये बात समझ पा रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने ये कहा भाई 121% की वैल्यू कितनी है, ये है 1210 रुपया, हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे बटे में लिख दो सामने सामने। और ये जो 1350 है ये भी तो आएगा किसी की वैल्यू भाई, अगर ये हमें यहाँ पे 5 वर्ष पता चल गया तो 135% की वैल्यू हो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं, लेकिन हमें यही T तो नहीं पता है, तो हमने क्या कर दिया भाई, ये T हमने मान लिया उस समय T है, तो हम 100 में ही तो जोड़ेंगे टोटल रेट को, तो 70 कर लिया। अब इन्हीं को हल कर लो, ये पूरा परसेंट आएगा, तो ये परसेंट इसलिए मैंने लिख रहा था, ये कट जाएगा, तो आपको जो वैल्यू आएगी ऐसे आएगी, देखिए, यानी 121% की जो वैल्यू है वो है 1210 रुपये, ऐसे रख लिया। और ये बटे, ये डाटा हमें पता है 1350, कहीं कहीं नहीं पता रहता तो वहाँ भी ऐसे लिखेंगे। तो 100 + 70, इन्हीं को हल कर लो, आपको T का मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। कुछ कटे पीटेगा, बिल्कुल काट दो यहाँ से, इसको ऐसे काट लो,
है ना, पूरा कट गया तो एक आ जाएगा यहाँ, 10 यहाँ आ जाएगा, एक इससे काट लो 0 से, तो 135 इधर आ गया और 100 और प्लस 70 गुणा होके इधर आ गया, तो 70 बराबर आ जाएगा 35 के, तो टी बराबर आ जाएगा 5 वर्ष। आप देख रहे हैं मैंने सिंपली आमने सामने एक रेशियो बना के भी ऐसे काम कर लिया, आपको पता चल गया। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताया, 3 चीज़ें मैंने बताया। सबसे पहले आप क्या करिए, आपको मूलधन तो आपको निकालना पड़ेगा, आपने मूलधन निकाल लिया, मूलधन निकालने के बाद आप साधारण ब्याज देख लो 1 साल का, 1 साल का आपको पता चल गया, तो मूलधन से और 1350 में आप देख लो कितना टोटल ब्याज है। अगर 350 जैसे टोटल ब्याज था तो 350 टोटल हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको 1 साल का 70, 350 5 साल में हुआ होगा। एक तो ये है। दूसरा रेट निकाल लो आप, रेट के हिसाब से आप टोटल रेट पहले निकाल लो। 1000 और 1350 में टोटल रेट कितना, जैसे यहाँ पे सॉल्व करते गए हैं सब, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आगे के क्वेश्चन देखते जाएंगे, इसी आधार पे होते चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने मूलधन निकाल लिया और मैंने यहाँ पे 5 वर्ष ये पता चल गया हमें, मतलब मूलधन 1000 हो गया और रेट हमें 7% पता ही था, तो यहाँ से मैंने टोटल रेट निकाली। ये देख रहे हैं टोटल रेट 1350 में 35% टोटल रेट आ गया। भाई हमें पता है 1 साल का 7% वार्षिक के हिसाब से है, तो 7% 35% कितने साल में हो जाएगा, आप करेंगे तो 1 2 3 4 5 7% हर साल जोड़ेंगे, तो 7% हर साल जोड़ने के बाद तब जाके 35% आएगा, यानी 5 साल में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, दूसरा तरीका ये है, ये चीज़ें यहाँ पे देखिए, ये भी ठीक है। अगर कभी भी कोई कन्फ्यूजन होती तो ऐसे भी कर सकते हैं। भाई 180 यूनिट की वैल्यू, 180% की वैल्यू 1210 रुपया, तो 100 प्लस 70% की वैल्यू निकाल लो। ये 70% की वैल्यू यहाँ कितना है, 1350 रुपया लिख दिया और ये बटे में करके कर दिया, तो टी बराबर 5 वर्ष आ गया। तो मैं आपको बताते चलूँगा, जैसे जैसे क्वेश्चन होगा उस हिसाब से सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे। सिंपली आपको समझना चाहिए कि कैसे कैसे आप एग्जाम में कर सकते हैं, जैसे डाटा है उस हिसाब से कर लीजिए। जैसे ये सवाल है, इसको देखते हैं क्या है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कौन सा तरीका हम लगाएं, कैसे करें। बस ये है, याद करने की जरूरत नहीं है, परसेंट के हिसाब से करो, कैसे भी करो, जैसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वैसे कर सकते हैं। कोई धन, हमें यही मूलधन नहीं पता है क्या था, 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। हमें एक चीज़ यहाँ से पता चल गया, टोटल रेट हम बता सकते हैं 5% और 6 वर्ष के हिसाब से, 6 वर्ष के हिसाब से हमारा 30% टोटल रेट आ जाएगा और 130% की वैल्यू हमें ये पता चल गई इतनी है, तो हमें मूलधन पता चल जाएगा यहाँ से सिंपली। तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, बहुत आसान सवाल है। जैसे आप देख रहे हैं पी का 130% की जो वैल्यू है ना हमारी कितनी है, 1950, ये आपको पता चल गया। और ये 30 कैसे आपको पता चल गया, 5% रेट था और 6 वर्ष का था, तो टोटल रेट में 100 जोड़ दिया हमने, तो पी बराबर कितना जाएगा, 1950 बटे 130 गुणे 100। ठीक है, ये खत्म, ये खत्म, और 13 से काट दो, 13 के 13 और 13 कितना जाएगा, अच्छा 13 25 65, 5 आ जाएगा, 1 जीरो ये था, 1 जीरो ये, यानी 1500 रुपया हमें मूलधन पता चल गया। अब बहुत आसान है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 8 वर्ष बाद पूछा है, तो 8 वर्ष और हमें रेट भी पता है, रेट कितना है 5% के हिसाब से। तो अब अपना क्वेश्चन बन जाता है, हमारे पास मूलधन पता है 1500। देखिए ये मत देखिए, अभी मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करिए, बहुत सारे तरीके बन जाते हैं ना। रेट आपको पता है कितने, 5% वार्षिक है, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वार्षिक है। अच्छा, और समय कितना है, 8 वर्ष है। ठीक है, और अब आपको अमाउंट बताना, वो भी कितने साल बताना है, 8 वर्ष बाद। बात समझ रहे, 8 वर्ष बाद बताना है, तो आप सिंपली बता नहीं सकते। पी आपको पता है, पी का कितना 8 वर्ष के हिसाब से करना है, टोटल रेट अभी 8 वर्ष के हिसाब से 5% करोगे तो 40% आ गया, तो कहने का मतलब 140% आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, और यही आएगा आपका कितने के, जो भी वैल्यू आएगी यही तो आपको निकालना। भाई 8 साल का 5% के हिसाब से निकालोगे तभी तो पता चलेगा कितना, तो 8 साल का 5% के हिसाब से टोटल रेट आ गया 40%, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 140%। और यहाँ पे 2 ऐसी अननोन टर्म है, लेकिन हमें पी पता है, तो पी कितना हो जाएगा 1500 का 140%, है ना, बराबर यही आपका आंसर आएगा। तो 1500 का 140 निकालेंगे, 1500 का 140 बटे 100 आप करेंगे, तो ये काटे पीटेंगे जो भी होगा वैल्यू 2100 आ जाएगी। बात समझ रहे हैं, 2100 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं देख रहे हैं आपको मैंने आगे जो सवाल 2-3 तरीके से बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ और कर दिया। तो कहने का मतलब ये देख रहे हैं, आपके पास अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी करके कर सकते हैं। अब उस तरीके पे चलते हैं जो तरीका शुरू में बताया गया था। तो आप बस याद रखिए कौन सा डाटा पता है, कौन सा नहीं पता है। डेटा जो पता है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होया करिए किसी बात को लेके। ठीक है, पढ़ने में कभी दिक्कत आ जाए, कोई डाटा गलत पढ़ लिया, कोई डाटा गलत लिख दिया, वो ह्यूमन एरर हो जाता है। बाकी इस तरह कॉन्सेप्ट में कोई खास कोई दम नहीं है, मतलब दम का मतलब ये हो गया इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, चलिए
तो ये सब सारी चीज़ें देख लिया। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, जब हमें पता था 130 की वैल्यू हमें कितनी पती है, दो चीज़ें आपने रख दिया, 1950 पता है, ठीक है। और ये कितना हो गया, अब आपको पता है भाई आपको 5% के हिसाब से 8 वर्ष में निकालना है, तो टोटल रेट 40 हो गया। तो 140% की वैल्यू माना एक्स, यहाँ पे एक्स, बस इनको हल कर लो तभी भी आंसर आ जाएगा 2100। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये वैल्यू निकालनी थी, पहले वाले में ये वैल्यू आपको गिवन था, ये वैल्यू आपको गिवन था, लेकिन यहाँ पे ये निकालनी है, आपको ये दे दिया है, ये दे दिया है, बात समझ रहे हो। तो ऐसे भी आपने हल कर लिया, यहाँ पे देखिए हल कर मैंने किया है, उसका आंसर आपको मिल गया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने वही चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी थी, वो जो शुरू में मैंने बताया था वो लास्ट में बता दिया। अच्छा ये सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 17 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर आप अपने हिसाब से समझिएगा, अभी आई थिंक तीसरा क्वेश्चन होगा ये अपने इस पैटर्न का। कोई राशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो 7 वर्षों में कितनी रुपये हो जाएगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, जब आपको पता है तो आप ऐसे लिखेंगे, देख रहे हैं पहले वाले तरीके से अगर आप चलते हैं उस तरह से रेशियो बना के, तो रेशियो बना के भी कर सकते हैं। कैसे, टोटल रेट कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35% आ जाएगा, तो यानी 135 यूनिट की आपको वैल्यू पता चल गई, कितनी है 1350 रुपये। और आपको निकालना, अब 7 वर्ष की निकालिए निकालना, और रेट यही सेम रहता है क्योंकि इस सवाल में रेट सेम है, भले ना दिया हो लेकिन यही समझ के चलेंगे, ठीक है। तो अब 7 × 7 = 49%, तो 149 यूनिट की वैल्यू मान लेते हैं, कितना हो जाएगा एक्स। बस इन्हीं को हल कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। जब ये काटोगे आप तो ये 10 आ जाएगा, तो x बराबर 1490 आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी 7 वर्ष बाद 7% के हिसाब से जो भी मूलधन रहा होगा उस पर ये 1490 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। लेकिन तो ये सिंपल, आपको एक लाइन में आपको इसका जवाब मिल गया, जो भी आंसर रहा होगा, ठीक है। अब इसको इस तरह भी करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपको इतनी सारी चीज़ें पता है तो आपको पी नहीं पता, सबसे पहले आपको मूलधन निकालना पड़ेगा। तो मूलधन आप कैसे निकालोगे, आप जानते हैं पी के हम ऐसे कर सकते हैं, पी का ये 7% और ये 5%, 35%, 135% की हमें वैल्यू पता चल गई, कितनी है हमें 1350 रुपये है, 1350, ठीक है। तो जब ये पता चल गया तो यहाँ से पी की वैल्यू हल करेंगे तो 1000 आ जाएगा, काटे पीटेंगे 1000 आ गया। जब 1000 पता चल गया, अब हमें इसी रेट से 7 वर्ष में चाहिए मिश्र धन कितना होगा, तो भाई इस रेट से 7 वर्ष में आ जाएगा 7 × 7 = 49% टोटल रेट आ जाएगा। तो कहने का मतलब मूलधन का अगर हम 149% निकाल दें तो ये हमारा नया वाला मिश्र धन आ जाएगा, जो भी नया वाला मिश्र धन होगा। मूलधन हमें यहाँ गिवन है पहले से ही, मतलब हल करके हमने निकाला 1000, तो 1000 का जब हम 149% निकालेंगे बटे 100 करेंगे, ये खत्म इससे, तो 1490 जो आएगा ना आपका, यही आपका मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने समझाई है, बस ये डायग्राम से ऐसे समझा दिया था भाई। 7 साल में आपका ये 5 वर्ष में 7% के हिसाब से 1350 हो रहा है, और ये 7 वर्ष में 1490 हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और अगर साधारण ब्याज के हिसाब से देखना चाहें तब भी आप समझ सकते हैं। वो कैसे समझेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 1 साल का साधारण ब्याज क्या है। तो इस सवाल में 1 साल का साधारण ब्याज निकालने के लिए जब आपको कई सारे तरीके, एक तो परसेंट से निकाल लो, एक तो एग्जैक्ट वैल्यू से निकाल लो। जैसे आप समझिए यहाँ भाई आपने पी का 149% किया था ना, 149% किया था, तो 149% आपने लिखा था, पी का 149% नहीं, आपने पी का कितना किया, पी का आपने